हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में यूजी का सीन दिखाया जाता है और वो नानामी को कॉल करता है और वो बताता है कि मैं साटो साकुरा हाई स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली योशिनो भी उधर ही है। इधर नानामी टाकुमा इनो नाम के एक सॉर्सर के साथ खड़ा होता है और इनको चारों ओर से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस ने घेर लिया होता है और ये सिटी के सीवर्स में होते हैं। नानामी यहाँ पे इताडोरी को मना करता है और वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो पैच फेस वाला जो कर्स था वो अभी भी जिंदा हो, और अब तुम कह रहे हो कि स्कूल के आसपास कर्टन है तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम वहां नहीं जाओगे, अभी के लिए इंतजार करो मेरा, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे फोन कट करने के बाद नानामी इनो से कहता है ठीक है फिर तुम इन सब के सब ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को संभालो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है ना। तो इनो कहता है कि क्या बोल रहे हो ये तुम, मैं अकेले कैसे निपटूंगा इनसे। तो नानामी यहाँ पे इनो को एक लालच देता है कि अभी तुम ग्रेड 2 में हो ना, तो मैं तुम्हारा प्रमोशन ग्रेड 1 में करवाने की बात करूंगा, ठीक है, तो इनको हराओ चलो। यहाँ पे दूसरी ओर हमें यूजी का सीन दिखाया जाता है और यूजी फिर भी नानामी की बात ना मानते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन इजिची उसे रोकने की कोशिश करता है। वो यही कहता है कि पिछली बार भी मैंने तुम्हें उस मिशन पे जाने दिया था और उसके बाद तुम्हारे ऊपर बहुत मुश्किलें आई थी और मैं फिर से वैसा नहीं होने दूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट लगे। लेकिन इन सब के बावजूद वो इजिची की बात नहीं मानता और फिर भी स्कूल के लिए निकल जाता है। जब वो यहाँ पर पहुंचता है तो उसके सामने योशिनो होता है और वो बेसिकली यार शोटा इटो के ऊपर हमला करने वाला होता है, वही स्टूडेंट जो कि पहले कभी योशिनो को बुली किया करता था। ये दोनों के दोनों सॉर्सरर्स यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं और यूजी देखते हैं कि योशिनो के पास एक जेलीफिश शिकिगामी है जिसका नाम है मूनड्रैक्स, और उससे लड़ने में उसको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही होती है। उसकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है जिस वजह से इताडोरी के अटैक्स वो आसानी से झेल पाता है और साथ ही साथ योशिनो को भी बचा के रखता है। इताडोरी समझ जाता है कि वो योशिनो को कोई भी नुकसान नहीं बचा सकता जब तक वो इस जेलीफिश के अंदर है। योशिनो कहता है कि देखो तुम इस चीज से दूर रहो, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूँ कि इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं और उनके ऊपर रहम दिखाना पागलपन है। मैं सही था कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं होते, और वो जो तुम उस दिन महान बातें कर रहे थे ना वो सब के सब झूठ थी। यहाँ पे मूनड्रैक्स अपने टेंटेकल्स का इस्तेमाल करके भाई इताडोरी को पकड़ लेता है और योशिनो यही कहता है कि इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं है जो कि मुझे किसी को खून करने से रोके, उन्हें कोई हक नहीं है ऐसा करने का। इधर में दिखाया जाता है कि योशिनो ने भाई माहितो से जुजुत्सु सीख लिया होता है और माहितो ने योशिनो को यही बताया होता है कि कैसे वो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके एक शिकिगामी बना सकता है, क्योंकि उसके पास एक पॉइजन कर्स टेक्निक है। इसकी मदद से वो शिकिगामी का इस्तेमाल करके किसी के भी अंदर पॉइजन भी डाल सकता है। यहाँ पे यूजी उस जेलीफिश से बाहर निकल के भाई योशिनो को पीछे से पकड़ लेता है। यहाँ पे योशिनो उधर से भागना शुरू करता है, लेकिन यूजी उसके ऊपर बड़ा तगड़ा पंच मारता है जिससे कि भाई ये शिकिगामी और योशिनो दोनों के दोनों भाई बिल्डिंग से बाहर जाके गिरते हैं। और जब यहाँ पे योशिनो हील हो रहा होता है तब उसे अपनी मॉम की याद आती है और वो इताडोरी से कहता है कि देखो इन सब के बीच में मत आओ और रुक जाओ। यहाँ पे इताडोरी पीछे नहीं हटता और वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद योशिनो यही सोचता है कि अभी हवा में है और मेरे अटैक से बच नहीं सकता, तो अभी मुझे इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। तो वो जेलीफिश फिर से अपने स्टिंगर से इताडोरी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई इताडोरी आसानी से उनके अटैक से बच जाता है। और तभी इताडोरी को गोजो की बात याद आती है कि उसने बताया होता है कि अगर कभी भी तुम्हारा सामना किसी ऐसे सॉर्सरर से हो जो कि एक शिकिगामी यूज कर रहा है, तो शिकिगामी को छोड़ के उस यूजर के ऊपर हमला करना वो ज्यादा सही रहेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए भाई इताडोरी जाता है योशिनो के पास और उसको एक घूसा देके मारते हैं, जिसके बाद वो फिर से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वो कहता है कि ये जो तुम सारी बकवास कर रहे हो ना, ये बस तुम अपने आप को दिलासा देने के लिए कह रहे हो, और ये सारी बातें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी जिंदगी का मकसद ही बिगाड़ना चाहते हो। तुम खुद सोचो, ये जो बकवास तुम कर रहे हो ये तुम अपनी मॉम के सामने कर पाते। लेकिन फिर भी योशिनो यही कहता रहता है कि लोगों के पास दिल नहीं होता, क्योंकि अगर लोगों के पास दिल होते तो कौन ऐसा इंसान होता जो कि उसको और उसकी मॉम को कर्ज देता और उन्हें परेशान करता। इधर योशिनो को रियलाइज नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत, और वो फिर से अपने शिकिगामी को बाहर निकाल लेता है। और इस बार जब वो इताडोरी के ऊपर अटैक करता है तो इताडोरी उसके अटैक से डॉज नहीं होता और जो वो स्टिंगर्स होते हैं अपनी बॉडी में घुसने देता है। इससे भाई योशिनो काफी शॉक हो जाता है और वो कहते हैं कि तुमने डॉज क्यों नहीं किया, और वो अपने मूनड्रैक्स को यहाँ से हटा देता है। इधर इताडोरी बातों से योशिनो को मनाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ जुजुत्सु हाई चलोगे तो हम तुम्हारे मॉम की कातिल को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे, और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो कि तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इताडोरी योशिनो को शांत करने की कोशिश करता है और बस उसका काम यहाँ पे बनने ही वाला होता है, लेकिन तभी माहितो ऊपर से नीचे आता है और बोलता है कि वाह 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 ये क्या चल रहा है। इधर इताडोरी माहितो को देखता है और वो कहता है कि ये कोई इंसान है या फिर ये कोई कर्स है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन इससे पहले कि इताडोरी कुछ कर पाए यहाँ पे भाई माहितो अपना हाथ बड़ा करके इताडोरी को पकड़ लेता है और इताडोरी को रियलाइज होता है कि ये वही इंसान है जिसके बारे में नानामी ने उसे वार्न किया था और उससे बचने के लिए कहा था। यहाँ पे वो योशिनो से कहता है कि देखो मैं नहीं जानता कि ये तुम्हारा दोस्त है दुश्मन, बट यहाँ से भाग के निकल जाओ, तुम्हें इससे बचना होगा, जाओ चले जाओ इधर से। पहले तो योशिनो यही कहता है कि चिंता मत करो इताडोरी, माहितो एक बुरा इंसान नहीं है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है पहले वाली चीजों को देख के कि यार माहितो तो शुरुआत से ही बुरा था, इसका मतलब वो ही गलत था। यहाँ पे माहितो योशिनो के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसने इताडोरी को भी पकड़ रखा होता है। वो योशिनो के कान में कहता है कि हाँ, तुम पता है एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं वो बेवकूफ है, लेकिन
लेकिन तुम भी उनसे कोई अलग नहीं हो, इसी वजह से आज तुम मरोगे। और माहितो इधर अपनी आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके भाई योशिनो को भी म्यूटेट कर देता है, जिससे कि वो अपने होश खो बैठता है और इताडोरी के ऊपर हमला कर देता है। इधर इताडोरी सुकुना से हेल्प मांगने की कोशिश करता है और वो कहता है कि याद है ना तुमने जैसे मेरे दिल को हील किया था, बस वैसे ही तुम योशिनो को भी ठीक कर दो और फिर जो तुम चाहोगे मैं वो ही करूंगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, जो तुम बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। माहितो इधर सरप्राइज हो जाता है कि कैसे ये तो सुकुना के लिए एक गोल्डन चांस है कि वो यूजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन भाई माहितो को ये पता नहीं होता कि सुकुना ने पहले से ही यूजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होता है, लेकिन बस यूजी को उसकी मेमोरी नहीं होती और वो इन सब के बारे में भूल चुका होता है। तो यहाँ पे माहितो और सुकुना इताडोरी को देख के काफी बुरी तरह से हंसते हैं कि ये कितना बेसहारा है, और इससे इताडोरी को काफी बुरा लगता है और वो मन में यही सोचता है कि यार चाहे जो भी हो अंत में ये है तो कर्सेस ही, इनको क्या समझ आएगा ये सब। यहाँ पे मरने से पहले योशिनो कहता है कि क्यों, और उसके बाद वो दम तोड़ देता है और मर जाता है। जो सपना इताडोरी ने देखा था कि उसके बैच में योशिनो भी होगा, वो धीरे धीरे मिटने लग जाता है और माहितो और बुरी तरह से हंसना शुरू कर देता है कि कैसे योशिनो इतनी जल्दी मर गया। यहाँ पे इताडोरी को हद से ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाते साथ भाई माहितो के मुंह पे मुक्का देके मारता है, लेकिन माहितो पीछे आ जाता है और वो कहते हैं देखो मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि तुम मुझे अपने फिजिकल अटैक से हरा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन उसी समय भाई उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है और माहितो को रियलाइज होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरी सोल को टच कर लिया। लेकिन रुको, क्योंकि यूजी के अंदर दो सोल्स है, एक तो उसके खुद की और दूसरी सुकुना की, इस वजह से और ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इसको अपनी सोल की आउटलाइन पता है, जिस वजह से ये मेरे ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। वाह, ये भी कमाल है। यहाँ पे इताडोरी को बुरा तो लग ही रहा होता है और साथ ही साथ उसके अंदर गुस्से की आग होती है, उसके अलावा उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ने लग जाती है और वो यही कहता है कि मैंने आज तक इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा और ये शब्द जो मैं आगे कहने वाला हूँ इनकी अहमियत और किसी भी शब्द से ज्यादा है। वो ये है कि मैं आज तुम्हें मार डालूंगा माहितो। और माहितो यहाँ पे उसका मजाक उड़ाता है और वो कहता है नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें ये कहना चाहिए कि तुम मुझे एक्सरसाइज करना चाहते हो, है ना। इधर भाई इताडोरी माहितो के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन माहितो आसानी से उसके अटैक से बचने लग जाता है अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर करके। उसका मेन गोल यही होता है कि वो इताडोरी को इतनी बुरी तरह से हरा दे कि इताडोरी के पास उस समय और कोई चारा नहीं हो बजाय सुकुना को बुलाने के लिए, जिसके बाद उनका वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। और क्योंकि सुकुना भी यही चाहता है तो इससे हो सकता है कि माहितो ऐसा करके सुकुना को इम्प्रेस भी कर ले। ये दोनों के दोनों यहाँ पे होते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को मारेंगे और फिर ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। इधर इताडोरी अपनी नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वहीं दूसरी ओर माहितो अपने हाथों को ब्लेड्स में बदल लेता है, जिससे कि वो आसानी से मर्डर कर पाए। यहाँ पे वो बिल्डिंग में इधर उधर उन ब्लेड्स को मारता है, लेकिन इताडोरी उससे बच के आसानी से बिल्डिंग से बाहर चला जाता है, जिसके बाद भाई माहितो अपने हाथ को एक ड्रिल बना लेता है और उस ड्रिल से वो इताडोरी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे इताडोरी उस अटैक से बच के उस फ्लैश टाइप को पकड़ लेता है जो कि माहितो की ड्रिल से कनेक्टेड होती है, लेकिन उस फ्लैश के अंदर भी भाई यहाँ पे स्पाइक्स टाइप ग्रो हो जाते हैं जिससे यूजी के हाथ में लग जाती है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ता नहीं और ऊपर से भाई वो माहितो को खींच के नीचे गिरा देता है। यहाँ पे फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब इताडोरी माहितो के पास होता है तो माहितो अपने अंदर से और भी ज्यादा स्पाइक्स निकाल देते हैं, जिससे कि यूजी की बॉडी में भी बहुत छेद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यूजी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। इधर माहितो यूजी की सोल को टच करने की कोशिश करता है, जिससे कि भाई यूजी सुकुना में स्विच हो जाए, लेकिन भाई सुकुना को इस बात से बहुत बुरा लग जाता है और वो कहता है कि तुमने हिम्मत कैसे की मेरी सोल को टच करने की, अपनी औकात में रहो, समझे। और क्योंकि अभी हम दोनों थोड़ी देर पहले साथ हंस रहे थे, इसलिए मैं इस बार तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार तुम बचोगे नहीं, समझे। यहाँ पे माहितो फिर से वापस आ जाता है और इताडोरी यही कहता है कि मैं सुकुना में स्विच नहीं होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा जरूर माहितो। और वो इधर माहितो के फेस पे हेडबट्स मारना शुरू कर देता है। वो अपने सर से भाई माहितो को मुंह तोड़ने लग जाता है और हाँ, वो माहितो को हराना भी शुरू कर देता है। और जब इताडोरी इधर माहितो को खत्म ही करने वाला होता है, तभी वो इताडोरी के पीछे आ जाता है और उसका सर उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में भाई नाना भी बीच में आ जाता है और वो उसके अटैक से इताडोरी को बचा लेता है। वो यूजी से यही कहते हैं कि मैं तुम्हें एक लेक्चर तो कभी और दूंगा, लेकिन अभी मुझे ये बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यूजी कहते हैं कि मैं दो लोगों को बचा नहीं पाया, वो मर गए। तो नानामी कहते हैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ठीक है, बताओ मुझे। तो नानामी नोटिस करता है कि माहितो की नाक में से खून निकल रहा है और वो यूजी से पूछता है कि मुझे बताओगे ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब यूजी बताता है कि उसने उसको पंच वगैरह मारा था शुरुआत में, तब से उसकी नाक से खून निकल रहा है, तो नानामी यूजी से यही कहता है कि देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी कर्स टेक्निक्स माहितो पे काम नहीं करेंगी, लेकिन हाँ तुम्हारे अटैक्स उसके ऊपर जरूर काम कर सकते हैं। यहाँ पे मनी मन नानामी पता लगा लेता है कि माहितो किसी तरह यूजी की सोल को टच नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। तो इसका मतलब यह है कि इताडोरी आसानी से माहितो को मार सकता है। तो नानामी यही कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए ओपनिंग क्रिएट करूंगा इस लड़ाई में और तुम उसके ऊपर अटैक करोगे, ठीक है, और हम अभी के अभी इसको हराएंगे। तो चलो फिर तैयार हो जाओ राउंड 2 के लिए। हम इस कर्स को अभी के अभी यहीं के यहीं एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें जुजुत्सु स्क्रॉल में दिखाया जाता है कि इधर 3 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस होते हैं और वो डॉल
डॉल को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे एक ड्रम जैसा इनक्लोजर भी होता है। वो देखते हैं कि आसपास चाकू पड़े हैं और वो चाकू उठा के उन होल्स में डालना शुरू कर देते हैं। जब वो सारे के सारे चाकू यहाँ पे डाल चुके होते हैं तो अचानक वो डॉल ऊपर उछलती है, हवा में जाती है, तो उससे वो लोग डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं और अंत में आके वो डॉल नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।